तो शिक्षक साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि विशेष प्रशिक्षण जो है वो का क्या मतलब है और यह किसके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 8 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 8 से 14 आयु वर्ग के बच्चे इसलिए चूँकि 6 साल के बच्चों को तो हम लोग पहला क्लास में एडमिशन लेते ही हैं, और वो अगर 7 साल का दूसरा क्लास का हो गया तो दूसरा में उसको एडमिशन हम लोग कर लेंगे, और जो पहला में वो नहीं सीख पाया उसके लिए उसे विशेष समय दे करके हम लोग दूसरा तक उसको ले जा सकते हैं। तो 7 साल तक की बात नहीं की गई है। 8 से 14 आयु वर्ग के अनामांकित एवं छिजित बच्चे, वैसे बच्चे जिनका नामांकन ही नहीं हुआ, या वैसे बच्चे जो दूसरा क्लास तक पहला क्लास में आए फिर छिजित हो गए, तो वैसे बच्चे जिनका उम्र 8 से 14 साल हो, अनामांकित हों या छिजित हों, यहाँ पे हम एवं नहीं छिजित लिख सकते, या लिख सकते हैं या छिजित हों, बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। मुख्य धारा का मतलब क्या हुआ कि जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी धारा में उसको जो है जोड़ने के लिए, उसे शामिल करने के लिए जो है एक तरह का प्रशिक्षण हम लोग चलाते हैं। यह प्रशिक्षण 3 महीना का हो सकता है, 6 महीना का हो सकता है, 9 महीना का हो सकता है, या 2 वर्ष तक का हो सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम जब बच्चा आता है तो उसका बेसलाइन टेस्ट लेंगे। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कितने समय की आवश्यकता है उसे है। अगर बच्चा जो है 6ठा क्लास से चला गया और उसे क ख ग भी नहीं आता है, उसे वर्ण की पहचान नहीं है, तो इसके लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता है, और यह लिख करके हम लोग जो है अपने बीआरसी को देंगे, बीआरसी जिला को देंगे, और तब से जा कर के फिर हम जो है उसके लिए 2 साल काम करेंगे, और तब जा कर के वो 6ठा क्लास के लायक जो है बन पाएगा। तो क्या है, 8 से 14 आयु वर्ग के अनामांकित एवं छिजित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु 3 माह, 6 माह, 9 माह, 2 वर्ष के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण, आवासीय नहीं, गैर आवासीय प्रशिक्षण जो है हम लोग उसे विद्यालय में, अगर मान लीजिए कि 5 कोना है तो 4 कोना को छोड़ के 5वां कोना जो होगा वो प्रयास वाले बच्चों के लिए होगा, वो छिजित या अनामांकित बच्चों के लिए होगा। उसमें हम लोग विशेष समय दे करके, और वहाँ के शिक्षक होंगे, एक उसके लिए जो एक नामित शिक्षक होते हैं हर एक विद्यालय में, वो इसके लिए काम करेंगे, और इतने समय तक वो काम करेंगे ताकि जो है वो उम्र सापेक्ष जो कक्षा है वहाँ तक जो है वो अपना दस्ता हासिल कर सके। आगे लिखा हुआ भी है कि विद्यालय के बाहर बच्चों को चिन्हित कर उम्र के सापेक्ष पड़ोस के विद्यालय में नामांकन करा उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यालय के जो बाहर बच्चे हैं, जो सबसे पास का विद्यालय है वहाँ उसका एडमिशन करा देना, और उस पर विशेष समय दे करके जो उम्र सापेक्ष जो है दस्ता जो है करा करके उन्हें जो है उस कक्षा में एडमिशन करा देने का जो प्रशिक्षण है उसे हम विशेष प्रशिक्षण कहते हैं। तो यह क्लियर हो गया कि प्रशिक्षण क्या मतलब है और यह किसके लिए है। अब जो है जो प्रॉब्लम वाला जो चीज़ है कि भाई हम उसके लिए करेंगे कैसे और कैसे करेंगे, ये सवाल है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो विशेष प्रशिक्षण की कार्यनीति और सोपान क्या होंगे। तो कार्यनीति, सोपान तो हो गया क्रमबद्धता कि कैसे कैसे करेंगे, और कार्यनीति, तो कार्यनीति में हम लोग लिखें कि बच्चों का सर्वे, हम लोग अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे, जो विद्यालय के नामी शिक्षक होंगे वो पोषक क्षेत्र में जाएंगे और सर्वे करेंगे कि कितने भी बच्चे जो हमारे विद्यालय से अनामांकित हैं या छिजित हैं। तो सर्वे हो गया। सर्वे करके हम लोग ये रिपोर्ट देंगे अपने जो बीआरसी में, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर है, वहाँ ये रिपोर्ट हम लोग जमा करेंगे, और वहाँ से फिर वो जिला जाएगा, और जिला के बाद वो फिर वहाँ से उसके लिए जो मटेरियल है, उसके लिए जो राशि है वो उपलब्ध करवाएंगे। और हम लोग का काम क्या है कि जो बच्चे आएँ उनका सबसे पहला काम है बेस लाइन टेस्ट लेना, एक टेस्ट अरेंज करना, ताकि हम ये समझ सकें कि इस पर कितने काम करने की आवश्यकता है। और अगर ये चलेगा पता कि भाई हमारे लिए 6 महीना चाहिए इस बच्चे के लिए, किसी के लिए 9 महीना चाहिए, तो उतना समय हम लोग निर्धारण करेंगे ताकि हम लोग जो है उसके उम्र सापेक्ष जो है उसको दस्ता कराने में जो है सफल हो सके। तो बेसलाइन टेस्ट लेंगे और उसके बाद जो है समय का निर्धारण करेंगे। फिर है कि सहमति पत्र, अभिभावक से हम लोग सहमति पत्र लेंगे कि भाई आपका बच्चा का नाम ये है और ये इस जो है गांव का है, उसके बाद जो है इसका गैर आवासीय प्रशिक्षण में इसका जो है नामांकन कराया जा रहा है, और उनसे जो है उनका हस्ताक्षर ले लेंगे। तो ये एक सहमति पत्र हुआ, अभिभावक का एक सहमति पत्र लेंगे हम लोग। फिर है
कि जब ये सब हो जाएगा तो बच्चों का नामांकन उम्र सापेक्ष, जो भी जितना उनका उम्र है उसके सापेक्ष जो है हम कक्षा में जो है उसका नामांकन करवा देंगे। और ये बेसलाइन टेस्ट के आधार पर ही है कि बच्चों के सीखने का समय का निर्धारण, ये निर्धारण करके हम लोग रिपोर्ट जो है आगे बीआरसी को दे देंगे, बीआरसी आगे जो डीपीओ ऑफिस में जो है उसको उपलब्ध करवाएंगे। अब है कि जब नामांकन हो गया तो नामांकन होने के बाद क्या है कि पहले तो हम लोग शुरुआत में जो है 3 तरह का मूल्यांकन करेंगे। पहला जो हो गया बेसलाइन टेस्ट, जो शुरुआत में हम लोग लेते हैं। दूसरी जो बात है वो है मिड लाइन टेस्ट। मिड लाइन टेस्ट का मतलब है जो साप्ताहिक या मासिक बीच बीच में जो हम टेस्ट जो लेंगे बच्चों के, कि देखेंगे कि भाई जो हमारी जो पद्धति है जिसके द्वारा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है साप्ताहिक या मासिक जो हम मूल्यांकन करते रहेंगे, ताकि हम खुद स्वयं मूल्यांकन भी कर सकें कि जो हमारी पद्धति है वो किस तरह से कार्य कर रही, उसमें सुधार करते जाएंगे। और उसके बाद क्या है कि मिड लाइन टेस्ट लेने के बाद एक एंड लाइन टेस्ट लेंगे कि हम जो करने चले थे वो बच्चा कहाँ तक सफल हो पाया, और उसको लेकर के हम लोग ये सारे काम करते हुए बच्चों का एक फाइल बनाएंगे। और जैसे साप्ताहिक टेस्ट लिए तो उसका एक प्रति उसमें जमा कर देंगे। फिर उसके बाद है कि हम मिड लाइन टेस्ट मासिक टेस्ट लेते हैं तो उसका एक प्रति जो हम जमा करते जाएंगे। और हर एक बच्चों का अलग अलग फाइल होगा, ताकि कोई भी आए, अगर पदाधिकारी आते हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनको हम दिखा सकें कि देखिए हमारा जो ये गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है और हम ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना। हम जो है उसके बारे में सारा ब्यौरा, उसका वज़न कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो साप्ताहिक टेस्ट में क्या किया, वो मासिक टेस्ट में क्या किया, वो बेस लाइन टेस्ट में कैसा था, फिर एंड लाइन टेस्ट में क्या है, पूरा ब्यौरा जो है हम एक चाइल्ड प्रोफाइल के रूप में उसका हम तैयार करेंगे। और वो भी जो है हम उसी फाइल में जो है डाल देंगे। और हर एक बच्चा का अलग अलग चाइल्ड प्रोफाइल हम लोग तैयार करेंगे। फिर है कि प्रमाण पत्र देना। जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम एक प्रमाण पत्र तैयार करेंगे जो बताएगा कि बच्चा इतना दिन तक गैर आवासीय प्रशिक्षण में शामिल रहा और ये अपने उम्र सापेक्ष कक्षा में इसका जो है नामांकन कराया जा चुका है, अब वो मुख्य धारा में जुड़ चुका है, अब वो सारे सामान्य बच्चों की तरह विद्यालय के कक्षा में रह करके शिक्षा को ग्रहण करेगा। उसके बाद है कि जनप्रतिनिधि को शामिल करना। ये अति आवश्यक है कि जब हम ये गैर आवासीय प्रशिक्षण जब शुरू करते हैं तो हम जो वहाँ आसपास के जो वार्ड सदस्य हैं, जो मुखिया जी हैं, या और भी जो नगर निगम के जो हैं व्यक्ति हैं, सभी को शामिल करके हम जो है ये बताएं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ताकि वे लोग भी जानें कि भाई हमारे विद्यालय में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और वो उसमें सहयोग भी दे सकते हैं। और उनको कम से कम पता होगा तो कोई भी व्यक्ति आएंगे तो वो इस बात को रखेंगे कि हमारे विद्यालय में देखिए इस तरह कार्य हो रहे हैं। और इसके लिए हम लोग प्रमोट का काम करेंगे, वहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाएंगे ताकि पहचान हो सके कि यहाँ पे प्रयास का प्रशिक्षण जो है चल रहा है, बच्चों के लिए जो है गैर आवासीय प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। तो इससे क्या होगा कि किन्हीं को जो है दिक्कत नहीं होगी खोजने के लिए कि भाई कहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, ताकि वे भी विद्यालय आएँ तो हम लोग का जो है भरपूर सहयोग कर सकें। इसके बाद हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि जो है इसके बाद हम लोग बात करते हैं RTE के बारे में, और उसके विस्तार में थोड़ा सा हम लोग जाएंगे।